हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंप्यूटर की मेमोरी कितने टाइप की होती है, ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम का है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेमोरी दो टाइप की होती है, यानी एक दो कैटेगरी में बांटी गई है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? रोम, ROM। सेकेंड इज रैम, RAM। और एक वर्ड आपने सुना होगा कैश मेमोरी। ये तीनों प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? ये एक छोटा सा चिप होता है जो आपके मदरबोर्ड पर डलता है, और इसमें प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं, यानी प्री लोडेड इंस्टॉल्ड रहते हैं। कंपनी ने इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखा है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये जनरली आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम आता है। आपने कभी देखा हो जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब भी जब आप डेल या F2 दबाते हैं और आप जब बायोस में चले जाते हैं, तो ये सारे फीचर्स कंप्यूटर में आते कहाँ से हैं? ये सारे का फीचर आपके रोम में रहते हैं। और रोम का और एक सबसे बड़ी बात है कि ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर अचानक से करंट चला भी जाए तो इसमें जो भी आपका डाटा है वो सेव रहेगा, वो उससे इरेज नहीं होता, वो उसमें स्टिल रहता ही है। तो क्या ये रोम जो है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में होता है? जी नहीं, आपके मोबाइल पे, आपके माइक्रोवेव में, आपके वॉशिंग मशीन में, सब में ये रोम पाया जाता है। कैसे? मान लीजिए आपने अपना वॉशिंग मशीन चलाया, जो आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसमें आपने टाइमिंग सेट कर दिया कि 8 मिनट में आपको वॉशिंग मशीन को ऑफ करना है। तो ये 8 मिनट में ऑफ करना है, ये याद कौन रखता है? रोम। इस रोम में वो रजिस्टर्ड हो जाता है कि 8 मिनट के बाद मुझे इस मशीन को बंद करना है। सेम चीज़ आपके अवन में भी होता है। एक छोटा सा चीज़, रिमोट, जो आप कब से यूज़ करते आ रहे हैं, चाहे वो टीवी का हो चाहे एसी का हो, उसमें आपने एक बटन दबाया तो उसको मालूम कैसे चलता है कि इस नंबर के प्रोग्राम को चलाना है? उसमें एक रोम फिट है। उसमें यह फिट कर दिया गया है कि कोई आदमी अगर 2 नंबर बटन दबाएगा तो आपके टीवी में 2 नंबर का चैनल चलाना है, 6 दबाएगा तो 6 चलाना है, 8 दबाएगा तो 8 चलाना है। ये सब प्री इंस्टॉल्ड है, आप इसको अपने से कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। रोम जो आपका होता है वो बहुत कम कैपेसिटी का होता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता। अब अगर मैं मोबाइल की बात करूं, मोबाइल के रोम में आप देखते होंगे कि अलग अलग कंपनी जब आप स्टार्ट करते हैं अपने फ़ोन को तो उनका एक लोगो आता है। तो ये लोगो कैसे आता है? क्योंकि उसके रोम में ये इंस्टॉल कर दिया गया है कि जब भी अपने फ़ोन चालू करेंगे वो लोगो सामने आएगा ही। आप चाहकर भी उसको स्किप नहीं कर सकते, चाहकर भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी इसको चेंज कर सकती है, उसका अलग अलग प्रोसेस है, पर हम और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। हालांकि रोम के भी और 3 कैटेगरी होते हैं, 3 टाइप के रोम होते हैं, पर हम उतने डिटेल पे नहीं जाएंगे। तो ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ गया कि रोम क्या होता है। तो चलिए अब सेकेंड बात करते हैं, रैम। RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है? ये आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, उन सारे फाइल्स को अपने पास रख लेता है ताकि आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी उस काम को कर सके। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके बैग में हर टाइप के बुक्स होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के बुक होंगे, पर अभी आप पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो ये रैम क्या करेगा? आपके मैथ्स के कॉपी और बुक को अपने पास रख लेगा, वो भी पर्टिकुलर वही चैप्टर जो आप अभी पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको वो तुरंत दिखा देगा। मान लीजिए ये रैम ऐसा नहीं करता, तो आपको क्या करना पड़ता? अपने बैग में से सारे बुक्स में से उस मैथ्स के बुक को सेलेक्ट करना पड़ता, उस कॉपी को निकालना पड़ता, फिर उस चैप्टर को निकालना पड़ता, फिर आप जाके उस क्वेश्चन को देखते। तो इसमें आपका कितना टाइम कंज्यूम होता और एनर्जी कंज्यूम होता। तो रैम का सबसे मेन काम यही है कि जो भी आपका काम कर रहे हैं उसको वो अपने पास स्टोर कर लेता है। लेकिन रैम वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही करंट ऑफ हो गया या बाई चांस आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया, तो रैम की जो मेमोरी है वो वहाँ पे बंद हो जाएगी। आप फिर से स्टार्ट करेंगे तो वो प्रोग्राम आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यही होता है आपके रैम का काम। अब बेसिक डिफरेंस आपका रैम और रोम में क्या क्या है? रैम जो होता है वो काफ़ी हाई स्पीड का होता है, रोम का स्पीड उतना फास्ट नहीं होता।
रैम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये अलग अलग वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64 GB में आपको देखने को मिलता है। रोम में आपको उतनी कैपेसिटी देखने को नहीं मिलती। रैम बहुत एक्सपेंसिव होता है, रोम का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए आपके रैम एंड रोम का। अब एक और मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी में आता है, कैश मेमोरी। ये आपने सुना ही होगा, आप बार बार बोलते हैं कैश मेमोरी को क्लियर कर दीजिए, चाहे अपने फ़ोन में चाहे आपके अपने कंप्यूटर में। ये कैश मेमोरी क्या होता है? इसे आप बोल सकते हैं याददाश्त मेमोरी। मतलब आप जो फ्रिक्वेंट जो चीज़ें को यूज़ कर रहे हैं, जिस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप बार बार चीज़ यूज़ करते हैं, इसको ये अपने दिमाग पर रजिस्टर कर लेता है। इसी को बोलते हैं कैश मेमोरी। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप रोज़ सुबह एक शॉप में ब्रेड लेने जाते हैं, तो फर्स्ट डे आप जाके ब्रेड मंगेंगे, सेकेंड डे जाके आप ब्रेड मंगेंगे, थर्ड डे जाके आप ब्रेड मंगेंगे, फोर्थ डे जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो खुद से आपको ब्रेड दे देगा, क्योंकि उसके कैश मेमोरी यानी याददाश्त में ये फीड हो गया है कि ये आदमी आता है और रोज़ ब्रेड लेके जाता है। तो यही होता है अल्टीमेटली कैश मेमोरी। ये आपका मोबाइल में भी होता है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए भी हो सकता है, ये एक ब्राउज़र के लिए भी हो सकता है। तो कैश मेमोरी आपका यही होता है। ये कैश मेमोरी बहुत फास्ट होता है, ये रैम से भी फास्ट होता है, पर इसका भी कैपेसिटी बहुत कम होता है। सीपीयू जब भी कोई कमांड को सर्च करता है तो सबसे पहले कैश मेमोरी के पास जाता है, अगर वहाँ पर उसको चीज़ें नहीं मिलती तब जाके वो रैम के पास जाता है। तो ये बेसिकली 3 मेमोरी हो गई जो प्राइमरी मेमोरी में आता है कंप्यूटर का, और इन तीनों को बेसिकली यूज़ करता है कंप्यूटर। तो आप क्या यूज़ करते हैं? तो जो आप मेमोरी यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसमें भी देखा जाए तो 3 चीज़ है, एक तो आपका हार्ड डिस्क, सेकेंड पेन ड्राइव, थर्ड किसी ज़माने में आता था फ्लॉपी डिस्क। तो हार्ड ड्राइव या एसएसडी आजकल चलता है, वो आपको पता ही होगा कि ये कैपेसिटी होता है, अलग अलग वेरिएंट में आता है, 500 GB, 1 TB, 128 GB, 256 GB, ये अलग अलग वेरिएंट में आता है। हार्ड डिस्क ड्राइव आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, एक हार्ड आपका डिस्क होता है, वो डिस्क रोटेट करता है और वहीं पर सारी चीज़ें आपके स्टोर होती हैं। एसएसडी ज़्यादा फास्ट होता है, वो भी आपको पता ही होगा। तो ये बेसिकली मेन आपका मेमोरी हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी में। आप एक्सटर्नली पेन ड्राइव तो अपने सिस्टम में लगाते ही होंगे या फ़ोन में भी लगाते होंगे, तो जो एक्सटर्नली आप पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं वो भी एक तरह का मेमोरी हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी का। अगर आप बहुत पहले से कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या पुराने कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा एक फ्लॉपी ड्राइव भी आता था। हालांकि इसका मेमोरी बहुत कम होता था, ये 4-8 MB के आसपास का होता था, पर वो कंप्यूटर के स्टार्टिंग डेज थे तो वो चीज़ें उसमें मिलती थी और वो भी एक प्रकार का आपका सेकेंडरी मेमोरी था। अगर आज की डेट में बात करें तो 4-8 MB का मेमोरी तो आदमी ऐसे ही याद कर लेता है। तो अब ये नहीं है, लेकिन इसका भी सेकेंडरी मेमोरी में काउंट किया जाता है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर में कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर किस मेमोरी को यूज़ करता है, आप किस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था आपका कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।